आइए, बैठिए। उमाशंकर भारती, भारती के पीछे कोई खास वजह है? सर एक्चुअली ये नाम मेरी नानी दी है। वो स्पिरिचुअल बिहेवियर की थी, तो इसलिए वो भारती रखी थी। अच्छा, और अभी भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी सर। अमृत महोत्सव क्या है, क्यों मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव सर आज़ादी के 75 वर्ष होने के कारण चलते प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि अमृत महोत्सव मनाएंगे। इसमें क्या कुछ हो रहा है? चलिए अपने झारखंड के बारे में बता दीजिए। यस। अमृत महोत्सव में अपने झारखंड में उस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए क्या हो रहा है? अमृत महोत्सव क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग सर जैसे पावर सेक्टर में सारा जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर के सेंस में बता दीजिए। फ्रीडम फाइटर के सेंस में जितने भी हमारे झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं सर, उनके गांव को डेवलप किया जा रहा है। और उमाशंकर जी, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा, पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं? यस सर। क्यों, कोई खास वजह? जी सर। बताइए। सर मैं गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं जिस गांव में हूँ वहाँ पे नक्सली गतिविधियाँ बहुत होती थी। मैं बचपन से ये चीज़ देखता आया हूँ, और मैं एक झारखंड का बहुत बड़ा जो हत्याकांड है उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। तो जैसे मेरे ज़िला में सर, मेरे गांव में अटका नरसंहार हुआ था 1998 में, जिसमें 10 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। फिर बगोदर विधानसभा के जो माननीय विधायक थे महेंद्र सिंह, उसका भी नक्सली के द्वारा हत्या हो गया था। और चिलकारी हत्याकांड से 2007 में हुआ था। तो ये सब घटनाओं को देख के मुझे लगता है कि अगर मैं पुलिस सेवा में जाऊंगा तो कुछ नक्सली जो एक्टिविटी है उसको मतलब सिर्फ नक्सली को ही जाकर मारना है और खत्म करना है, और कोई उद्देश्य और दूसरा कोई उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य है सर कि मैं कुछ पुलिस सुधार करना चाहता हूँ सर। जैसे अभी मैं वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ कि आम जनता और सुधार आप करेंगे? अगर जो मेरे कार्य क्षेत्र में रहेगा उसके अनुसार मैं कुछ सुधार जो मेरे लेवल में रहेगा सर। पुलिस व्यवस्था सर धीरे धीरे ही सुधरेगा। अगर एक आदमी उस तरह सुधार करेगा तो ओवरऑल तो सुधरेगा सर। अच्छा, ये बताइए, पुलिस सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? रिफॉर्म की बात चल रही है ना, पुलिस रिफॉर्म। जी सर। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? किस चीज़ का डिमांड उठ रहा है? सर अभी जो देखा जा सकता है सर कि जो आम पब्लिक है और पुलिस के बीच में थोड़ा दूरी बढ़ गया है सर। अगर उसे पाटने का प्रयास किया जाए तो यह एक बेहतर प्रयास होगा सर। और अभी सर जो सूचना तंत्र अगर और अच्छे से विकसित किया जाए तो वह भी एक बेहतर प्रयास होगा। चलिए, आप ये बताइए कि अगर आप डिप्टी एसपी बन गए, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई? हो गई सर। हो गई। और डिप्टी एसपी बनने के बाद आपकी पत्नी आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है, ठीक है, और मीडिया में बयान दे देती है। आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर सबसे पहले तो मैं पत्नी को समझाने का प्रयास करूंगा सर कि जो भी अगर हम लोग के बीच में मनमुटाव होगा तो उसको खत्म करने का प्रयास। और सपोज कीजिए कि वो नहीं मानी और फिर भी आगे बढ़ गई और एफआईआर कर दिया, तब आप क्या करेंगे? सर इसके लिए जैसे जो महिला आयोग है उससे संपर्क साध के काउंसलिंग करने का पहला प्रयास करेंगे। अगर काउंसलिंग के माध्यम से नहीं हो पाता है, अगर उसने एफआईआर कर दिया, काउंसलिंग तो खत्म हो गया, वार्तालाप तो फर्स्ट फेज में, आपकी कोशिश वार्तालाप की फेल हो गई। जी सर। और उन्होंने एफआईआर कर दिया, तब आप क्या करेंगे? तब सर जो न्यायिक प्रक्रिया होगा उसके तहत कोर्ट में जाके। चलिए, बहुत बढ़िया। सपोज कीजिए कि आपको पुलिस सर्विस नहीं मिला और दूसरा चॉइस आप झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस। यस। कोई खास? सर झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस के माध्यम से झारखंड में जो राजस्व संग्रहण है सर, मैं उस पर योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको दिया। अपना राजस्व संग्रहण करेंगे या सरकार का? सर सरकार का सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सपोज कीजिए झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस में जाते हैं और आपके पास एक कोई फरियादी आता है और वो आपसे गुहार लगाता है, आप ही के कुलीग के बारे में बतलाता है कि फलाना मुझे फलाना काम के लिए 2 लाख रुपए घूस लिए हैं हमसे,
और फिर भी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरा काम रोके हुए, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर कलीग है या सबऑर्डिनेट है सर? कुलीग है। अगर कलीग होगा सर तो मैं पहले उनको समझाने का प्रयास करूंगा सर, और अगर नहीं होगा तो सर विधि सम्मत जो मेरे अंदर होगा। और सबऑर्डिनेट होगा तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन बदल जाएगा। जी सर। क्या होगा? सर उसको भी मैं समझाऊंगा, अगर वो नहीं समझता है तो फिर सर हमारे अंदर जो एक एनुअल अप्राइजल रिपोर्ट होता है सर APR, उसमें मैं ये नोटिफिकेशन नहीं तो उसके साथ तो न्याय नहीं होगा, उसके साथ त्वरित न्याय कैसे होगा उस बंदे के जिससे 2 लाख ऑलरेडी ले चुका है और 2 लाख के लिए उसका काम रोके हुए है और 2 लाख लेके वो खर्च भी कर दिए, त्वरित न्याय कैसे होगा? सर मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा सर। नहीं मानेगा तो आप एनुअल जो रिपोर्ट दीजिएगा वो दीजिएगा, कुलीग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? समस्या का समाधान तो बताइए। सर हायर अथॉरिटी के पास कंसल्ट करेंगे सर, उसके पास मामला ले जाएंगे सर, उसके बाद जो सर कहेंगे उसको किया जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। गिरिडीह में कोई तीर्थ स्थल? जी सर, गिरिडीह में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं सर, जिसमें धार्मिक तीर्थ स्थल में पारसनाथ पहाड़ एक है सर, फिर मेरे बगोदर में हरिया धाम मंदिर है सर, फिर सर झारखंड धाम मंदिर है सर, भूतिया महादेव है सर। अच्छा, जैन धर्म से कोई और तीर्थ स्थल पारसनाथ के अलावा? एक सर जैन मंदिर भी है सर गिरिडीह में। और कोई और? गिरिडीह में सर बस मधुबन? मधुबन उसी को सर, अच्छा। पारसनाथ के जो नीचे वाला पार्ट है उसको मधुबन बोला जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए कि गिरिडीह में कोई मिनरल्स वगैरह भी है क्या? जी सर, गिरिडीह में सर माइका पाया जाता है सर, और उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है सर, जिसे कोकिंग कोल कहते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, और पायराइट भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में समझते? जी सर। पहली बार ये आइडिया कब आया? ये सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिया था सर। नरेंद्र मोदी के पहले भी कभी कुछ हुआ आत्मनिर्भर भारत के लिए? ये सर अगर हम इतिहास को देखते हैं सर तो भारत बहुत पहले ये आत्मनिर्भर कब सबसे पहली बार कब ये आइडिया आया? चलिए हिंट दे देता हूँ, किस प्लान में आया? सर 4th प्लान में सर। कंफर्म? जी सर। 3rd या 4th? सॉरी सर 3rd में आया सर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये बात बताइए कि आप झारखंड में कृषि मुख्य जीविकोपार्जन है यहाँ पर झारखंड में कृषि, तो कृषि के लिए आपके पास कोई 3 बताइए जिससे कि अतिरिक्त आय लोगों की बढ़ जाए, कोई 3 उपाय जिससे लोगों की अतिरिक्त आय बढ़े। सर सबसे पहले तो उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे सर, जो कृषि में जो उत्पादन हमारी कम है सर, उसके लिए सिंचाई का व्यवस्था सर, जो अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए कोई 3 उपाय। आपने पहला बोला उत्पादन, अब दूसरा बोलिए। अच्छा सर, उसके बाद सर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है सर, मतलब फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं सर। ठीक है, तीसरा बोलिए। तीसरा सर ये मार्केटिंग अवेलेबल करवाना। अच्छा, अभी हाल में ही 3 कृषि सुधार हुए थे। जी सर। और तीनों को प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा, इसका कोई खास वजह? मतलब क्या रीजन था, क्या उसमें मुद्दे थे जिसकी वजह से उनको वापस लेना पड़ा? सर कुछ खास समुदाय या वर्ग को वह समझाने में जो है असमर्थ हुए, इस वजह से उनको वापस लेना पड़ा। आपका व्यूज क्या है उन कृषि कानून को? मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत राय है सर कि यह कृषि कानून देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है सर। वह अभी जो ये सुधार है वो कुछ दिनों के लिए रोका गया है, भविष्य में वो उसमें पहला मुद्दा क्या था? जो लोग विरोध कर रहे थे उनका पहला मांग क्या था? पहला मांग था सर कि एमएसपी का लिखित मांगा जा रहा था कि एमएसपी रहे। एमएसपी कैसे निर्धारित किया जाता है? एमएसपी सर सीएसीपी के द्वारा निर्धारित होता है सर। कैसे, कोई फार्मूला है? जी सर, फार्मूला तो है सर। सीएसीपी कब बना? सॉरी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मनरेगा में कोई फेक जॉब कार्ड्स बनाकर फंड्स को सिफॉन्ड कर रहा है, आप वीडियो बन गए हैं सपोज कीजिए, और मनरेगा में कोई फेक जॉब कार्ड्स बना के फंड्स को सिफॉन्ड कर रहा है, आपको पता चलता है, और इसके लिए आपके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं बहुत सारे। इसके और क्या उपाय हो सकते हैं?
मनरेगा में फेक जॉब कार्ड्स को दूर किया जाए, प्रॉब्लम को? सर फेक जो जॉब कार्ड सर, सबसे पहले तो सर अगर लोगों में जागरूकता बढ़ाया जाए तो यह कम हो सकती है सर। और जब मेरे नॉलेज में आएगा तो उसके जो फेक जॉब कार्ड बना रहा है उसके अगेंस्ट कानूनी अभी कार्रवाई करेंगे। अखबार में इसके संबंध में न्यूज़ आ रहा है, सबसे ज़्यादा फेक जॉब कार्ड अभी कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, आप इसके बारे में बता सकते हैं? कोई आइडिया है? जी सर, फेक जॉब कार्ड सर एक्चुअली मनरेगा में ये प्रावधान है कि लोगों के द्वारा काम करवाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर जगह मशीन का प्रयोग करके किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, आपको ग्रेजुएशन सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताइए। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? बिल्कुल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी neither be created nor be destroyed, it converted from one form to another form. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर, फर्स्ट फर्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आपने जो भी आंसर दिया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है सर। नहीं, आप कंफर्म हैं? जी सर। बिल्कुल। जी सर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट नो मशीन हैविंग 100% एफिशिएंसी। और ये दो लॉ होता है सर, एक केल्विन प्लैंक्स थ्योरम उसमें। एंड व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Zeroth law of thermodynamics states that if two objects are in thermal equilibrium, suppose that A and B are in thermal equilibrium, and B and C are in thermal equilibrium, then A and C are also in will be in thermal. What is the basic principle of work function of dynamo? Dynamo sir. Dynamo sir, mechanical energy converted into power energy, electrical energy. Tell us the basic principle on which dynamo works. Okay, sorry sir. It works on electromagnetic induction, induced electromagnetic. Explain about electromagnetic induction. Faraday law, sir. Faraday law states that if conductor cuts the electromagnetic force, then induced EMF will be generated. And change in flux? Yes, not necessary for yes, sir, inducing current. Change in flux is required for generating induced current, sir. वो बताना होगा ना ये चीज़। अभी आपने श्रीलंका में आर्थिक संकट सुना होगा। जी सर। उसी तरह नेपाल में भी आर्थिक संकट। बिल्कुल। नेपाल में आर्थिक संकट का क्या कारण है? 3 कारण सर नेपाल में आर्थिक संकट के तौर पे अभी सर वो जितने भी लग्जरी गुड्स है उसको बैन किया हुआ है, वहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका कारण है सर कि नेपाल की जो जीडीपी है वो मैक्सिमम रिमिटेंस पे है सर, 30% उसका रिमिटेंस पे है, तो बाहर से वो पैसा आ नहीं रहा। पहला रीज़न वो है सर। और दूसरा है सर कि जो खर्च है सर, सरकारी खर्च जो है वहाँ पे कम हो रहा है। और तीसरा है कि इम्पोर्ट बिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व घट गया है। और चौथा है सर, इंपोर्ट का फॉरेस्ट रिजर्व से क्या संबंध है? सर इंपोर्ट जो भी होता है वो तो सर डॉलर में होता है सर। फॉरेक्स नहीं, आप बोल रहे फॉरेस्ट रिजर्व घट गया इसीलिए इंपोर्ट घट गया इसीलिए फॉरेस्ट रिजर्व? नहीं सर, इंपोर्ट बढ़ गया सर, बहुत बढ़ गया है। अच्छा सॉरी, इंपोर्ट बढ़ गया तो फॉरेस्ट रिजर्व कैसे घट गया? सर फॉरेस्ट जितना भी इंपोर्ट होता है सर वो तो डॉलर में होता है सर। फॉरेस्ट रिजर्व से क्या मतलब? फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन रिजर्व बोल रहे हैं? yes. फॉरेस्ट रिजर्व मैंने सर यस सर, फॉरेन एक्सचेंज तो रिजर्व। चलिए, अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, अभी युद्ध चल रहा है। रूस ने उस जो युद्ध हमला किया है उसका क्या, उस अभियान का क्या नाम दिया है? ये सर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोला है सर उसको। गुड। अभी उसके उपलक्ष्य में, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में रूस ने किस तिथि को विजय दिवस मनाने की घोषणा की? सॉरी सर याद है। आज का पेपर पढ़े? जी सर। लिखा हुआ नहीं? ठीक बताइए अभी। आज का ही 9 मई। जी सर।
थैंक यू सर, अपडेट कर लेंगे छोटे, आप अपने क्षेत्र में कौन सी जनजाति को सबसे अधिक देखते हैं? सर। गिरिडीह में सर संथाल जनजाति ज़्यादा है सर। संथाली लोग एक विशेष प्रकार का घर बना के रहते हैं। उस घर को उसका क्या विशेषता है जिस पर लोग रिसर्च करने आ रहे हैं? सॉरी। संथाली की अपनी कोई लिपि है? ओल्ड चिकी है सर। उसके उसका इन्वेंशन किसने किया? तो सर किसने उसकी खोज की, किसने बनाई उसकी? अभी सर सॉरी सर, उसको याद नहीं कर। आप अपने क्षेत्र के कोई ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सर जो हमारे विधायक, दिवंगत विधायक माननीय महेंद्र सिंह, वो बहुत ही कर्मठ और ग्राउंड टू अर्थ आदमी थे सर। उनकी छवि अच्छी है। बिल्कुल सर। क्या किया उन्होंने आपके क्षेत्र में? सर हमारे क्षेत्र में सर वो जब विधायक थे तो बहुत सारी विकास का काम किया सर। और सबसे बड़ी बात है कि सर जो लोग अपनी समस्या को लेकर जाते थे उनके पास, तो उसका त्वरित समाधान करने का प्रयास करते थे सर। तो लोगों के बीच में एक जो दूरी बहुत कम था कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया, बहुमूल्य काम, जिसके लिए आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं? आपके क्षेत्र का कोई काम बताइए। सर डेवलपमेंटल वर्क सर सारा किए हैं। डेवलपमेंट तो हेमंत सोरेन सरकार ने भी की है, रघुवर दास सरकार ने, पिछली सरकार, अभी की सरकार ने भी की है। आप सभी के व्यक्तित्व से क्यों नहीं प्रभावित? तो वो हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं उनसे थोड़ा प्रभावित हूँ। आपके क्षेत्र में क्या ये मुख्यमंत्री विकास काम नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। क्या वो मुख्यमंत्री हैं तो किसी खास क्षेत्र में करते हैं विकास? नहीं सर, पूरा स्टेट के लिए सर। तो फिर स्टेट का, आपका गिरिडीह स्टेट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल सर है सर। चलिए ओके, ठीक है। पहला चीज तो है कि आप व्यक्तित्व से प्रभावित है बोलेगा तो आप किसी विधायक का नाम मत लीजिए। वो इलेक्ट होके गए हैं तो करना ही करना है। आप किसी पर्सनालिटी का नाम बताइए ना जिसने कुछ किया है, पद्मश्री मिला हो, कुछ अवार्ड मिला हो, कुछ के लिए वो फेमस है। नहीं है कोई गिरिडीह में? गिरिडीह में सर वैसा तो कोई अवार्ड ही है नहीं। कुछ भी फेमस कुछ तो होंगे, समाज सेवी। विधायक का पॉलिटिकल मेंबर का नहीं लेना है। वो तो ऑलरेडी इलेक्ट होके गए हैं, उनका काम है। अभी हम जो बोले ऐसे क्यों बोले कि क्या आपके और कोई विधायक काम नहीं किए? उनका काम है। मतलब आपको कहना है कि और जो है सब निकम्मे थे, ही बहुत अच्छा काम की, इसलिए मेरे पर्सनालिटी को वो सूट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोशिश करते हैं सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स वाले से ना पिछले बार भी और इस बार भी थर्मोडायनामिक्स पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। तो बाकी बात उमाशंकर जी, ये जो पुलिस सर्विस क्यों है ना, इसको तो थोड़ा सा इसमें इंस्पिरेशन डालिए। जैसे जो बोल रहे हैं बड़ा कैजुअल बोल रहे हैं, नक्सली को देखे 2-4 घटना बता दिए, इतना समय नहीं है सुनने के लिए। अपना लॉजिक दीजिए, अपना इंस्पिरेशन दीजिए, किस लिए बनना चाह रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन, कोई कहानी। तो एक आध कहानी कि हमारे एरिया में नक्सल लोग थे और वहाँ पर कोई ऐसे डिप्टी एसपी आए, उन्होंने अच्छा काम किया, उससे हम इंस्पायर हुए। अखबार में जो घटनाएं हम देखते थे, तो किसी की कहानी, किसी डिप्टी एसपी की कहानी, किसी आईपीएस ऑफिसर का नाम, है ना, तो उनसे हम इंस्पायर हुए। वो इंस्पिरेशन दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं हम नक्सली के लिए आ रहे हैं, तो नक्सली तो अब खत्म हो गया लगभग। कहेगा आप तो नक्सली खत्म हो गया, तुम्हारा जरूरत नहीं है कि नहीं। हम लॉ एंड ऑर्डर जो गलत होता है, जो आपराधिक मामले होते हैं, उससे हमको समाज को दूर करना है, बचाना है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और मेरा वर्दी से बहुत प्यार है। हम किसी भी पुलिस को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं, तो हमारा जो मन में है वो भर जाता है, एकदम उत्साह हो जाता है, अच्छा लगता है। और फिर कहेगा तो फिर आर्मी में क्यों नहीं गए? भाई हम उसके लिए भी तैयारी किए थे, मेडिकल में छट गए थे, हम बिहार दरोगा भी दौड़े, नहीं हुआ है। इस तरह का कोई लॉजिक ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और अभी ये भी देने आ गए हैं, फॉर्म निकला था, है ना। वर्दी के प्रति प्यार दिखाइए, इंस्पिरेशन का कहानी बतलाइए, वो बहुत जरूरी है। कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। महेंद्र सिंह का नाम नहीं लीजिए। हमको उम्मीद था कि आप तैयारी करके आए होंगे महेंद्र सिंह के लिए, लेकिन
इसीलिए महेंद्र सिंह का नाम लिए होंगे, नहीं लीजिए नाम, ठीक है। उसके बाद जैसे टाई का नॉट थोड़ा सा गड़बड़ है, उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से नॉट बना लीजिए। और नाम जब आप कुछ अमृत महोत्सव पूछ रहे थे तो बार बार नजर इधर उधर हो रहा था, उस पर ध्यान दीजिए। आंखें इधर उधर हो रही थी, आंख को इधर उधर मत होने दीजिए। कभी कभी ना आप गर्दन भी ऐसे टेढ़ा कर देते, तो कैजुअल टाइप लग रहा था। आपसे बात करते करते इंटरव्यू में, इंटरेस्टिंग जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो कुछ समय बाद यू विल फील फ्री, लेकिन प्लीज मत फ्री होइए, उसको मेंटेन रखिए, उस डिसिप्लिन को। दोनों हाथ को थाई पर रखिए, हाथ जो है थाई, वहाँ ये आर्मरेस्ट नहीं है, वहाँ ये आर्मरेस्ट नहीं है, तो ऐसे रख के ऐसे टाइट, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से बैठिए। फिंगर कभी कभी आपका चल जा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चल जा रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी सवाल जवाब तो बहुत सब्जेक्टिव सवाल हो सकते हैं। आज जैसे कि करंट अफेयर बहुत पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने आपको अमृत महोत्सव वगैरह पूछा है ना, तो थोड़ा इन सब पे तैयारी कीजिए। बाकी पर्सनालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए चीज़ों को। और आप मेंस निकाल चुके हैं, सारा सब कर चुके हैं, बस इसको प्रेजेंट कर दीजिए अपने आप को किसी तरह, अपनी पर्सनालिटी को, शोकेस योर पर्सनालिटी, उनको दिखाइए कि हम क्या हैं, तो बस हिट कर जाएगा। अभी तक बहुत लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, सब बढ़िया है। आपको हम लोग अभी ऐसे कंडीशन में 62-63 देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो 6, 8, 10 नंबर बढ़ सकते हैं।